खत्म हो तो वो यहाँ से निकलें, क्योंकि इसको खत्म करने का रास्ता मेरे ख्याल से अमेरिका इजराइल के पास कोई बचा नहीं है अब। अमेरिका इजराइल केवल अब नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आप बोलता है कि अमेरिका बोल रहा है कि अब आपके इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर देंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई जहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन होता है उसको उसको अटैक कर देंगे, आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को। आप अटैक करते रहिए, अंधेरे में ही वो लड़ने वालों में से हैं इन लोग तो। हाँ, आप नहीं, आप लोग जो आप लोगों को वो ताकत नहीं है और वो एक्सपीरियंस नहीं है लड़ने का। इनको तो लड़ने का अनुभव है। ये इन लोग ये सिविलाइजेशनल प्लेयर हैं, ये लड़ेंगे, अंधेरे में भी रहकर लड़ेंगे, क्योंकि इज्जत की बात है। इन्होंने शहादत दी है, शहादत इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये इन लोग बड़ा जीवट किस्म के इंसान है, वो लड़ेंगे और इनके साथ लोग हैं। आज आप देखिए, जो हेड ऑफ स्टेट्स आइसोलेटेड है दुनिया में, जितने भी सरकारें हैं, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे अमेरिकन सरकार हो, इजरायली सरकार हो, वहां पर अपने अपने देशों में भी ये पॉपुलर नहीं है, क्योंकि जो पॉपुलर सेंटिमेंट अभी दुनिया का ईरान के साथ है। एक एक डिस्कनेक्ट है बिटवीन द पावर एंड द पीपुल। पीपुल का समर्थन, लार्जर पीपुल का समर्थन ईरान के साथ है। पावर आइसोलेटेड है, पावर एक वैक्यूम में जी रहे हैं आप, एक नॉट इन यूनिजन विद द पीपल। ये है, ये वस्तु स्थिति यही है। यही है सर, स्थिति यही है। और इसलिए अब अमेरिका के पास कोई रास्ता बचा नहीं है, या तो युद्ध बंद हो या फिर उनको अपने सैनिक उतारने पड़ेंगे। और या तभी तो वो कह रहे पागल हैं कि हो। हम अब अगर पागल ही पन हो कि हम भी अंधे हो जाए, आप भी अंधे हो जाए, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, कि उसका क्या जो मतलब। उसका कोई मतलब नहीं है। अब कि जो बस केवल हम अब इस सनक में है कि भाई हम तो अंधा करके ही रखेंगे उसको, हम भी चाहे उस इसमें हम भी अंधे क्यों ना हो जाए इस अदरवाइज तो इट डजंट मेक सेंस। इतना इकोनॉमिक कॉस्ट, इतना नुकसान, बहुत देशों की इकोनॉमी पीछे चली जाएगी, बहुत सारे प्लान्स पीछे चले जाएंगे। इंडिया जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का, जिनका पॉवर्टी एलिविएशंस और गरीबों वगैरह, इतने गरीबी है यहाँ पे, उनको उनको आगे बढ़ाने का जो प्रोग्राम्स होता है, पॉलिसीज होता है, पीछे चले जाते हैं। तो इसमें और भी 10-20 साल पीछे चले जाएंगे आप। 2047 में विकसित देश बनाने का सपना 2065 चला जाए, 2070 चला जाए। मतलब एक होता है ना कि आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। तो उसमें आप सारा चीज प्लान पीछे चला जाता है। इसीलिए इंडिया को आवाज उठाना चाहिए था, काफी प्रखर रूप से आवाज उठाना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे लीडरशिप के अंदर जी रहे हैं जिसके पास न वो पर्सनालिटी है, न वो कद है, न वो बोलने का वो कहते वो न हिस्टोरिकल सेंस है। टीएस इलियट थे, एक अंग्रेजी ऑथर, पोएट, वो टी.एस. बोलते एलियट थे। बड़े पॉपुलर हैं, बहुत फेमस हैं। हाँ हाँ, वेस्टलैंड, जॉनसन, काफी अच्छे अच्छे मतलब क्लासिकल लिखा उन्होंने। तो वो बोलते थे कि हिस्टोरिकल सेंस इज इम्पोर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली जो अभी लीडरशिप है इस देश का, उनके पास हिस्टोरिकल सेंस नहीं है, वो ट्रेडिशन ना, सेंस ऑफ ट्रेडिशन नहीं है। इन लोग बस एक ऐसे ही चलता फिरता एक जीवित शरीर है, और कुछ न इस देश के न ट्रेडिशंस, न इतिहास को समझने की क्षमता नहीं है, न उसको व्यक्त करने की क्षमता है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। तो सर, गैस का संकट, तेल पेट्रोल का संकट भारत में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो इसको बंद किया है, तो आ सकता है क्या हॉर्मुज? देखिए, अभी तो जो जानकारी आ रही है मीडिया के थ्रू कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ के प्रेसिडेंट से बातचीत की थी और 2 और जहाज वहाँ से निकले हैं। तो इंडिया इंडिविजुअली कोशिश कर रहे कि अपने हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट बात करके, रिक्वेस्ट करके, और ये भी बात सामने आई है मीडिया के थ्रू ही कि जैसा ईरान ने कंडीशन रखा था कि आप चाइनीज यॉन, चाइनीज करेंसी में पेमेंट करें, तो भारत शायद चाइनीज करेंसी में पेमेंट करके निकला है वहां से। एक ये भी मीडिया में खबर है। खबर, पर इसको डिनाई कर दिया है वैसे ऑफिशियली तो सरकार ने, हाँ, लेकिन डिनाई खबरें कर चल दिया, रही है। खबरें चल रही है।
तो ऑफिशियली कैसे एक्सेप्ट करेगी सरकार? हुँ। फिर वो ट्रम्प आ जाएँगे बीच में, यू नो तो ये तो है, तो एक मैनेज कर रहे हैं। तो अभी अभी मेरे ख्याल से जो दिक्कत है वो इंडिया में जो दिक्कत है वो बेसिकली साइकोलॉजिकल भी है, और जो बिजनेस पर्पस से, और जो यहाँ पे लोग स्टोर कर लेते हैं और ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, और सरकार भी पैनिक क्रिएट करती है। तो वो उस हिसाब से दिक्कत है। मेरे ख्याल से 1 महीने में इतना हाहाकार नहीं मचना चाहिए था, जिस हिसाब से हाहाकार यहाँ मच गया है। मतलब संभावना है कि स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने तो चेता दिया है कि भाई कोविड याद रखना। कोविड याद रखना, कोविड की ही तैयारी करवाने की वो बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये हाँ, थाली-ताली ये थाली-ताली वाला संदेश लग रहा है क्या सर आपको? देखिए कोविड की भी बात कर रहे हैं, क्राइसिस की भी बात कर रहे हैं, आने वाला वक़्त काफ़ी संकट भरा हो सकता है, ऐसा-ऐसा बयान दे रहे हैं वो। तो एक है कि लोगों को तैयार कर रहे हैं कि मानसिक रूप से कि आप कष्ट झेलने के लिए तैयार रहें। कर्फ्यू तो नहीं लगाएँगे, लेकिन येस, बहुत सारे रिसोर्सेज़ इधर से उधर डाइवर्ट हो जाएँगे। आपको ये भी, आप इलेक्शंस खत्म होने दीजिए तो देखिए कैसे ऑटोमेटिकली दाम बढ़ जाएँगे, तो हुँ, तैयारी है वो। अभी इलेक्शंस में आप फिर एक इलेक्शंस इनके दिमाग में तो है ही, तो उस हिसाब से भी ये बातें कर रहे हैं, और अश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं होगा आपको। जी, जी। देखते हैं इलेक्शंस के बाद क्या घटना घटेगी। अभी की स्थिति जो थी उस पर हम लोगों ने आपने पूरी डिटेल में हमको बताया। बहुत-बहुत धन्यवाद संजय जी आपका। थैंक यू वेरी थैंक मच यू सर। वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर।